वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड फिल्म नदानियन का बुरा हाल है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने बनाई है ये फिल्म, जिसमें इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर लीड रोल्स में हैं। डायरेक्टर है शौना गौतम, जो पामी बख्शी गौतम की बेटी है। वो केजो का छोटा फेवरेट बोल रहे हैं। नेपोटिज्म का एक और एग्जाम्पल। फिल्म को ऑडियंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। ऑडियंस ने दोनों एक्टर्स की एक्टिंग को स्टिफ, ऑकवर्ड और एक्सप्रेशनलेस बताया है। डायलॉग्स क्रिंज लग रहे हैं। खुशी की आवाज और इब्राहिम की आवाज डब्ड है, पर दोनों को सुनने में ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। खुशी कपूर के लुक्स पे भी ट्रोल हो रहा है। उसके ओवरबाइट और फिलर यूज पे मीम बने हैं। वो अननेचुरल लगती है, स्क्रीन प्रेजेंस जीरो है, डायलॉग डिलीवरी बेकार। कंपैरिजन होता है उसकी सिस्टर जनवी से। कहते हैं खुशी का करियर इतना लॉन्ग नहीं चलेगा। इब्राहिम अली खान की नाक पे ज्यादा फोकस है, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। उसके लिस्प की भी बात चल रही है। कहते हैं मुंबई में लोग बोलते हैं कि उसको बोलने में दिक्कत है। लोग पूछ रहे हैं क्या इसको हर फिल्म में डब करेंगे। नीपो प्रिविलेज है, वरना आउटसाइडर होता तो चांस ही नहीं मिलता। इसे एच एक्टर्स तो मेरी फैमिली में है। बेटर एक्टर्स आर इन माई फैमिली। The actors seemed very lazy with expressions. This is a very boringly performed song by actors. Kudos to rest of the crew behind the camera people. You had a tough task and you gave your best. At this rate, Bollywood will soon be renamed to Nepowood. Khushi Kapoor is the worst product of the nepotism. The voices might be dubbed because I don't think these nepos can speak normal Hindi. 1. Many comments focus on their awkwardness, stiffness and poor dialogue delivery. They're both so stiff, my god, and लगता है दोनों ने अलग-अलग शूट किया है फिर join किया दिया. Looks like both shot separately and then joined together are representative of this sentiment. Khushi Kapoor is specifically criticized for her lack of improvement despite having prior film experience. Khushi, honestly, it's her third film and girl hasn't improved her dialogue delivery. Also, she has negative screen presence, i.e., good in pictures but bad in motion. Not easy on eyes during close-ups. Ibrahim's debut is being met with skepticism, with many questioning his talent. Ibrahim looks like his photos, unidimensional and flat, overestimated his talent. Sigh. The film is predicted to be a flop, with some suggesting it will be released directly on OTT, likely Netflix, to minimize financial losses. सोशल मीडिया पे जोक्स चल रहे हैं। इब्राहिम की नाक और खुशी के दांत देखकर पता नहीं किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। खुशी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बात होती है, जिसके साथ भी सीन करती है। केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बन पाती। फिल्म को इतना हेट मिलना थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन समझ आ सकता है। नेपो किड्स को इजी एंट्री मिलती है, पर टैलेंट दिखाना जरूरी है। लुक्स पे ट्रोल करना गलत है, लेकिन अगर एक्टिंग ही बेकार होगी तो ऑडियंस को गुस्सा आएगा ही। खुशी और इब्राहिम को अभी टाइम है इम्प्रूव करने का, पर धर्मा को भी समझना चाहिए कि बस स्टार किड्स को पुश करना काम नहीं चलेगा। स्क्रिप्ट वीक, एक्टिंग एवरेज, पर लुक्स पे क्रिटिसाइज करना थोड़ा हार्श है। होप कि टीम क्रिटिक्स को सीरियसली ले और अगली फिल्म में बेटर करे। बॉलीवुड में नीपो बेबीज को ज्यादा मौका मिल रहा है, टैलेंट के बिना भी। नेपोटिज्म यहाँ स्टार किड्स को उनके फैमिली कनेक्शंस की वजह से फिल्म्स मिलती हैं, जबकि डिजर्विंग आउटसाइडर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। नदानियन के केस में भी यही हुआ। खुशी कपूर, जानवी की बहन और इब्राहिम अली खान, सैफ और अमृता का बेटा, को करण जौहर ने लॉन्च किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनमें ना एक्टिंग है न स्क्रीन प्रेजेंस। केजीओ को सोशल मीडिया पे किंग ऑफ नेपोटिज्म और कालिश ड्रामा क्रिएटर बुलाया जा रहा है। धर्मा हर फिल्म में स्टार किड्स को ही क्यों धकेल रहा है? स्क्रिप्ट और एक्टिंग दोनों बेकार हैं। करण पे एलिगेशन है कि वो अपने फ्रेंड्स के बच्चों को लॉन्च करता है, चाहे ऑडियंस फीडबैक कुछ भी हो। कुछ लोग समझते हैं कि ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। स्टार किड्स पहले से फेमस होते हैं, इसलिए उनकी फिल्म्स को हाइप मिल जाती है। टैलेंट वर्स कनेक्शंस पे देखा तो SRK, आयुष्मान, कंगना जैसे आउटसाइडर्स ने स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई। आजकल के नीपो किड्स को सब कुछ प्लेट में मिल रहा है, पर एफर्ट दिखता नहीं। इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करो। कुछ यूजर्स ने पॉइंट आउट किया कि लेजेंड्स लाइक अमिताभ, डीप वॉइस या नवाज लुक्स ने अपनी इम्परफेक्शंस को चार्म बनाया, लेकिन खुशी इब्राहिम में वो रॉनेस या पर्सनैलिटी नहीं दिखती, बस प्लास्टिक लगते हैं। बॉलीवुड की क्वालिटी गिर रही है। केजो की फिल्म्स अब सेम ओल्ड क्लीशेज हैं। नेपो किड्स, बैड स्क्रिप्ट्स और क्रिंज डायलॉग्स। ऑडियंस अब बोर हो गई है। नेपोटिज्म बॉलीवुड का रियलिटी है, लेकिन ये सिर्फ केजो या धर्मा की प्रॉब्लम नहीं, पूरी इंडस्ट्री में चल रहा है। स्टार किड्स को एडवांटेज मिलना गलत नहीं है अगर वो टैलेंट दिखा सकें, पर खुशी और इब्राहिम जैसे केसेस में जब एक्टिंग ही वीक है तो ऑडियंस का गुस्सा जस्टिफाइड है। दिखावा और फिलर्स से काम नहीं चलेगा। ऑडियंस को कनेक्शन चाहिए,
वैसे नेपोटिज्म को ब्लेम करना आसान है, पर असली मसला है वीक स्क्रिप्ट्स और लेजी कास्टिंग। केजीओ को समझना चाहिए कि स्टार पावर से ज्यादा कंटेंट मैटर करता है, और अगर स्टार किड्स को मौका मिल रहा है तो उनको प्रूव करना होगा कि वो डिजर्व करते हैं। नेपोटिज्म है, पर ऑडियंस अब ब्लाइंड नहीं है। उन्हें अच्छा कंटेंट चाहिए, चाहे स्टार किड हो या आउटसाइडर। ऑडियंस ने बॉलीवुड के निपो किड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। गुड निपोस जैसे ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, ताबू, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, मेहनत की और ऑडियंस का दिल जीता। उनके लिए लोग कहते हैं हाथ में सिल्वर स्पून था, पर स्किल्स ने उनको जस्टिफाई किया। बैड नेपोस जैसे खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान एंटाइटल्ड, लेजी और टैलेंटलेस माने जाते हैं। लोग बोलते हैं इनको सिर्फ फैमिली कनेक्शन से रोल मिल रहा है और एफर्ट जीरो है। नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड फ्लॉप हो जाएगा। ऑडियंस बोर हो चुकी है सेम स्टार किड्स, वीक स्क्रिप्ट्स और क्रिंज डायलॉग्स से। लोग साउथ इंडियन फिल्म्स जैसे केजीएफ, पुष्पा को प्रेज कर रहे हैं, कह के ये देखो कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, स्टार पावर नहीं चलता वहाँ, कुछ तो कह रहे हैं। अगले 10 साल में बॉलीवुड खत्म, साउथ और ओटीटी इंडस्ट्री डोमिनेट करेगी। करण जौहर का अच्छा सॉन्ग बॉलीवुड का विलन केजीओ को सबसे ज्यादा गाली मिल रही है। बॉलीवुड का केजीओ ने धर्मा प्रोडक्शंस को बेच दिया क्योंकि पैसे खत्म हो गए। नीपो बेबीज को लॉन्च करते करते एक यूजर ने ट्रोल किया। 50% कंपनी बेचने के बाद भी इसको नेपोटिज्म से प्यार है। केजीओ शेम। कुछ डिफेंडर्स कह रहे हैं हॉलीवुड में भी नीपो बेबीज हैं, ईजी, मॉड अपटो, लिली रोज डेप। टॉलीवुड तो डायनेस्टीज है, पीके, चिरू, अल्लू फैमिली का राज है। यहाँ तो गूंस भी हैं जो आउटसाइडर्स को थ्रेटन करते हैं। पर क्रिटिक्स का जवाब, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म्स अब बिल्कुल बेकार हो गई हैं। टैलेंट को चांस नहीं मिलता, इसलिए कंटेंट ही नहीं बचता। एक यूजर ने फनी प्रेडिक्शन की, अब तो सिनेमेटोग्राफर्स, साउंड डिजाइनर्स भी निपो होंगे। कल को साउथ फिल्म्स के सेट्स पे निपो लाइट बॉयज दिखेंगे और फिल्म्स आईफोन पे शूट होंगी। सबको डर है कि नेपोटिज्म अब हर डिपार्टमेंट में फैल जाएगा। निपो किड्स को हेट करना गलत है अगर वो मेहनत करते हैं, रणबीर, ऋतिक। पर खुशी, इब्राहिम जैसे केसेस में जब कुछ दिखाए नहीं तो फ्रस्ट्रेशन समझ आता है। कंटेंट मैटर्स। बॉलीवुड को ब्लेम मत करो, स्क्रिप्ट्स को करो। साउथ फिल्म्स हिट हैं क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग है, चाहे हीरो कोई भी हो। धर्मा की फिल्म्स का डाउनफॉल सिर्फ नेपोटिज्म नहीं, बोरिंग स्क्रिप्ट्स की वजह से भी है। केजीओ को स्टार किड्स से ज्यादा राइटर्स पे पैसा खर्च करना चाहिए। ऑडियंस ने पेशेंस खो दिया है, अब वो चाहती है एंटरटेनमेंट, चाहे वो नीपो हो या आउटसाइडर। अगर बॉलीवुड नहीं सुधरा तो साउथ और ओटीटी उनकी जगह ले लेंगे। नेटफ्लिक्स ने ये फिल्म खरीदने का फैसला करके खुद को बॉलीवुड के बेकार क्रिएटिव चॉइसेस को प्रमोट करने का मौका दे दिया है। जोक्स ऑन नेटफ्लिक्स वही तो है जो इस नीपो के कचरे को पैसे दे रहे हैं। ये बात क्लियर है कि लोग नेटफ्लिक्स को घटिया कंटेंट को प्लेटफॉर्म देने का गिल्टी मान रहे हैं। फिल्म फ्लॉप हुई तो धंधा गया, पर शक कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया की टीम, जो पहले ही खर्ची पानी कर चुकी होगी, फेक नंबर्स दिखाएगी ग्लोबल टीम को। फ्लॉप हुई तो लॉस तो होगा ही, पर वो नंबर्स को फुला फुला के दिखाएंगे ताकि ग्लोबल टीम से ज्यादा पैसे वसूल कर सकें और लॉस कम करें। यहाँ सबको लगता है कि ये सब सेटिंग है, जनता इसको क्रिंज, ट्रैश, कचरा बुला रही है। राइटिंग, डायलॉग्स, कैमरा वर्क, डायरेक्शन सब बेकार। डायरेक्ट ओटीटी रिलीज को थिएट्रिकल डिजास्टर से बचने की चाल समझ रहे हैं। मतलब पिक्चर इतनी घटिया है कि लोग पैसे देकर थिएटर में नहीं देखने वाले थे। कुछ डिफेंड भी कर रहे हैं, यार नेपोटिज्म के चक्कर में इतना हेट क्यों? सबको एक चांस मिलना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड स्टार्स भी तो पहले घटिया ही एक्टिंग करते थे। कुछ को लीड पेयर फाइन लग रहा है, लेकिन ज्यादातर को लगता है कि नीपो किड्स को ब्लाइंड सपोर्ट मिलता है। अगर आउटसाइडर इतनी एक्टिंग करे तो उसको ट्रोल करते हैं। नीपो को चुपचाप चांस मिलता है। अगर नीपो बेबीज और उनकी बेहुअन फिल्म्स बनाती रहीं तो बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, साउथ या रीजनल सिनेमा उड़ेगा। कुछ कहते हैं अब तो बस नीपो किड्स ही नीपो फिल्म्स देखेंगे। ऑडियंस को नीपो फटीग्स हो चुका है। इब्राहिम अली खान और एक औरत की लड़ाई वाला वीडियो वायरल हुआ है। खुशी कपूर पीछे हंस रही है। लोग 2 ग्रुप्स में बटे हैं। ये रियल है भाई, इतना गुस्सा और अग्रेशन फेक नहीं हो सकता। खुशी का हंसना भी सस्पिशियस लग रहा है। सब स्क्रिप्टेड है, प्रमोशन स्टंट है, क्लाउड के लिए कुछ भी करेंगे। ऑनेस्टली ये फिल्म टिपिकल केजीओ धर्मा प्रोडक्ट लग रही है। स्टाइल ओवर सब्सटेंस, स्टार किड्स को धक्का देने की कोशिश। पर नेटफ्लिक्स का डिसीजन प्योरली बिजनेस है। चाहे कंटेंट अच्छा हो या नहीं, कंट्रोवर्सी से व्यूज मिलेंगे। नेपो डिबेट थोड़ी वैलिड है, लेकिन ऑडियंस को चॉइस देनी चाहिए। अगर फिल्म बेकार है तो लोग देखना बंद कर देंगे। नंबर्स चाहे झूठ भी हो, लॉन्ग टर्म में ट्रूथ बाहर आ ही जाती है। फाइनल वर्डिक्ट, जनता की मर्जी, क्लिक करेंगे या नहीं? That's it for today's video. Please share your thoughts and suggestions in the comments. Thanks for watching. Take care.